ज्यादातर लोग पॉर्न देखते हैं और फिर मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये गलत है और उनको कैसे भी इस एडिक्शन से बाहर आना है। लेकिन कितना भी कंट्रोल कर लो, ये इमोशन बार बार ट्रिगर होता है और फिर बाद में रिग्रेट भी खूब होता है। Oh my God. अगर आप इन चीजों के एडिक्ट नहीं हैं, फिर भी आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मास्टरबेशन के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पे अलग अलग तरह के एडिक्शन को परमानेंटली एंड कैसे करना है वो मैंने डिटेल में बताया है। इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने बहुत सारी स्टडी करी है और अलग अलग फील्ड के अलग अलग फेमस पर्सनैलिटी को अच्छे से ऑब्जर्व भी किया है। वो क्या बोलते हैं इसके बारे में मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, रिलीजियस लीडर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये वीडियो समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आराम से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ही मजा आएगा आपको इस वीडियो को देखने में। देखो, ये बहुत ही कड़वा सच है कि अगर आप इन एडिक्शन से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक बहुत ही घटिया लाइफ जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि पॉर्न एडिक्शन एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिम्टम है एक ऐसी लाइफ का जो बिल्कुल ही एमलेस है, जिसमें कोई भी गोल नहीं है। आज जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्लियर ही नहीं है कि वो काम आप कर क्यों रहे हैं। थोड़े से दिन आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर उस काम को करने लग गए, लेकिन फिर बाद में उसमें मजा नहीं आ रहा, आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, एमलेसली कर रहे हैं, बस इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। इस वजह से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स, सबसे मन भर गया, सब कुछ करके देख लिया। अब आप इजीएस्ट सोर्स ढूंढेंगे जो है मास्टरबेशन या पॉर्न। आज करोगे, कल करोगे, फिर ऐसे करते करते पता भी नहीं चलेगा कब आप इसके एडिक्ट हो गए। प्रॉब्लम पॉर्न और मास्टरबेशन नहीं है, प्रॉब्लम है आपका खाली दिमाग, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, वो पूरे दिन इधर उधर मुंह मारता रहता है, ढूंढता रहता है कि वो अब क्या करे अपने टाइम को फुलफिल करने के लिए। कभी लगेगा कपड़े लाने हैं, कभी लगेगा मैच देख के आना है, और कुछ नहीं तो अपने फालतू दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहोगे। तो अगर आपको इस एडिक्शन से निकलना है तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ और डिजाइन करो अपने पूरे दिन के शेड्यूल को, जिससे कि आप खुद को एंगेज रख पाएं, कुछ प्रोडक्टिव कर पाएं। ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे रहें, और खाली दिमाग होगा तो फिर डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहेगी, फिर आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये कि आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि आज से पॉर्न नहीं देखेंगे, पॉर्न ने ये कर दिया, पॉर्न ने वो कर दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आप उन कीवर्ड्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आज पॉर्न देख लेते हैं लेकिन मास्टरबेट नहीं करेंगे, तो भी आप ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि आप बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फीड कर रहे हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को प्रोडक्टिव बना लो, अपने गोल्स डिसाइड करो, और गोल्स ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग विजन वाले हों। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 दिन का गोल बनाया, फिर वो फुलफिल हो गया, उसके बाद आप फ्री हो गए और फिर आपने ये काम शुरू कर दिया। और ध्यान रखना, जो भी काम आप चूज करो उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ करना, वरना आप बोर हो जाओगे और फिर वापस से इंस्टेंट प्लेजर की डिमांड करोगे। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। चलो बात कर लेते हैं कि आप वो प्रोडक्टिव चीज क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है किसी भी तरह का फिजिकल मूवमेंट करते रहो, कोई भी एक्सरसाइज चूज कर लो। किसी दिन आप स्किपिंग कर लेंगे, किसी दिन स्विमिंग, किसी दिन रनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, या आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फील होगा कि इससे निकलने वाला जो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन की जो फीलिंग है वो इस फीलिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है। तो आप अब ये छोटे छोटे प्लेजर्स की डिमांड ही नहीं करोगे। और हमेशा ध्यान रखना कि नई आदत को डेवलप करने और पुरानी आदत को छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको ये दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। ऐसे मत सोचना कि आज हम पुरानी आदतों को छोड़ लेते हैं और जब ये आदतें छूट जाएंगी तब हम नई चीजें अप्लाई करेंगे। ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपना वेट लूज करना चाहता है, जिसके लिए उसने ये डिसाइड किया कि आज रात से हम खाना नहीं खाएंगे,
लेकिन आपके ब्रेन की आदत है कि 8 बजते ही आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि अब भूख लग रही है। तो ऐसे में अगर उस इंसान ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं चूज किया, तो ऐसे में थोड़ी देर तक मन में यही विचार चलता रहेगा कि कुछ खा लेते हैं, वेट लूज से क्या ही हो जाएगा, खाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है और फिर थक हार के लास्ट में उसका जो मोटिवेशन था वो ब्रेक हो जाता है और वहां पे वो अपना डिनर खा लेता है। तो ऐसे तो कभी भी आपका वेट लूज नहीं हो सकता। इसी तरह से पॉर्न और मास्टरबेशन एडिक्शन के बारे में है। तो इस स्टेप का कंक्लूजन ये है कि अगर आपको पुरानी आदतें छोड़नी है तो आपको न्यू हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, और वो न्यू हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एंटरटेन करे, आप उसमें बोर ना हो। इससे बचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स और फॉलो करने हैं। अगर आपके इंस्टा फीड में अश्लील फोटोज या वीडियोस आते हैं तो उन चीजों को ब्लॉक कर दो। वैसे तो वहां पे व्यूज के चक्कर में बहुत सारा अश्लील कंटेंट भरा पड़ा है, लोग सिर्फ व्यूज के लिए पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। तो अच्छा है कि आप उस ऐप को ही डिलीट कर दो। एक बार जब पॉर्न से आपका न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको भले ही वापस से इंस्टॉल कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा। जितना हो सके अपनी फैमिली, फ्रेंड और सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर आप अकेले बैठे रहोगे, खाली बैठे रहोगे तो मन में ये थॉट्स कभी भी आ जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। कुछ आपको मिसिंग सा लगेगा, कुछ आपको करने का मन करेगा, लेकिन ऐसे में आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल भी बना के रखना है। सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, तो पूरे चांस हैं कि ये एडिक्शन कभी भी नहीं छूटेगा। बस 10 दिन के लिए आप अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में एंगेज कर लो। इससे आपके ब्रेन की जो न्यूरो कनेक्शन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगी और आपकी पॉर्न देखने की आदत छूट जाएगी। अब ध्यान रखना, कुछ दिन बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस से उन थॉट्स को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इस बार इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं होगी जितनी पहले थी। तो कॉन्शियसली आपको उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, उनको बस देखते रहना है, और इससे आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीज नहीं करनी। लेकिन ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन वाली आदत एक दिन में नहीं पड़ती। तो डेली थोड़ा सा समय निकाल के कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहा करो। अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, आप जो चल रहे हैं तो चलते समय पैर कहाँ पड़ रहे हैं उस चीज को ऑब्जर्व करो, या आप किसी से मिले तो उनकी बातों को ऑब्जर्व करो। मतलब अपने दिमाग को पूरी तरह से खुला रखो। तो बस अगर आप इतना भी कर लोगे तो इससे आपकी पॉर्न एडिक्शन पूरी तरह से छूट जाएगी और अपनी लाइफ में आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं पर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।